सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं विश्व की कूटनीतिक सत्ता से जुड़ी खबरों की। हाथ मिलाने और गले मिलने वाली तस्वीरों की, कदम से कदम मिलाकर साथ चलने वाली तस्वीरों की, मुस्कुराहट से भरी मुलाकातों की, दुनिया के सुपर बॉस समझने वाले देश को मिले सख्त संदेश की, और सबसे बड़ी बात, दुनिया के समीकरण को बदलने वाले गठबंधन की, जिसमें दुनिया के नए पावर प्लेयर्स हैं, या फिर सरल भाषा में कहें तो दुनिया के नए पावरफुल प्लेयर्स हैं। इन तस्वीरों को देखकर सत्ता के सभी न्यूज मित्र बहुत आसानी से समझ गए होंगे। चीन में आयोजित एससीओ समिट की हम बात कर रहे हैं। चीन की राजधानी बीजिंग से लगभग 147 किलोमीटर दूर तियानजिन में एक साथ एक मंच पर दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की। ये टैरिफ टशन दिखाने वाले ट्रंप के लिए नए समीकरण वाले मैसेज हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि नई विश्व कूटनीति का ये पासवर्ड है इंडिया, रशिया और चाइना। ये पासवर्ड ट्रंप की टैरिफ दादागिरी को डिकोड करने वाला है। ये रूस, चीन और भारत का ग्लोबल गेम प्लान है। तस्वीरें कई हैं, संदेश भी कई हैं। एससीओ समिट से आई तस्वीरों पर हमने सत्ता का वीडियो एल्बम बनाया है। आज ट्रंप और ट्रंप की चापलूसी करने वाले नेताओं, सलाहकारों और अधिकारियों को एक भी तस्वीर मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर तस्वीर कुछ कह रही है, हर मुलाकात नए संकेत दे रही है। सवाल यही उठ रहे हैं कि पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की इस केमिस्ट्री का असर क्या होगा। कूटनीति के एससीओ वाले इस प्रयोगशाला से क्या निकलने वाला है, क्या बदलने वाला है। सत्ता के एससीओ समिट वाले संग्रहालय की अगली तस्वीर सबसे ज्यादा असरदार है। इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। वर्ल्ड मीडिया में ये वीडियो, ये तस्वीर हेडलाइंस बनी हुई हैं। इसमें पीएम मोदी हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। एससीओ के मंच पर मौजूद दूसरे नेता भी हैं, ग्रुप फोटो भी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली है पीएम मोदी का अंदाज। सबसे ज्यादा प्रभावशाली है भारत का वर्चस्व, जो पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज में भी दिख रहा है। इस तस्वीर में पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग दोनों को कुछ समझाते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े मसले पर बातचीत चल रही है और पीएम मोदी बोल रहे हैं, पुतिन और जिनपिंग ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। पीएम मोदी के इस अंदाज में कई कूटनीतिक राज हैं। आप इस पूरे वीडियो को देखिए, सिर्फ 30 सेकंड में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के कूटनीतिक पंच को समझिए। कैसे टॉप लीडर्स के साथ मोदी मिलते हैं, उन्हें संदेश देते हैं और बड़े बड़े नेता उनकी बातों को सुनते हैं। आपने पावरफुल वीडियो देखा। वैसे भी चीन दौरे के दौरान पीएम मोदी ने TTT वाले मैसेज अपने स्पष्ट रुख को दुनिया के सामने रख दिया है। TTT का मतलब 3 मुद्दों से है, टैरिफ, टेरर और ट्रेड। पिछले कुछ दिनों से ऐसे रुझान आ रहे हैं कि चीन के साथ भारत के संबंध सुधर रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि दोनों देशों के बीच दूरियों की दीवार छोटी हो रही है। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, ये सवालों में है। देखना ये होगा कि चीन कितने दिनों तक इस विश्वास को बनाए रखता है। लेकिन चीन की धरती पर भारत और रूस की परम मित्रता वाली चर्चा खूब हो रही है। एससीओ समिट में त्रिमूर्ति की शक्ति के बाद पीएम मोदी और पुतिन की बॉन्डिंग को देखिए। एससीओ समिट का आज का दिन पीएम मोदी और पुतिन के नाम रहा। 3 तस्वीरों से आपको पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती को हम समझा रहे हैं, क्योंकि चीन की धरती पर दोनों नेताओं के बीच ये केमिस्ट्री बहुत मायने रखती है। विशेष तौर पर ऐसे वक्त में जब अमेरिका से टैरिफ वाली टक्कर चल रही है, ऐसे वक्त में जब दुनिया में ट्रेड वॉर वाला माहौल है। पहली तस्वीर पीएम मोदी और पुतिन के गले मिलने वाली है।
एससीओ समिट में दोनों नेता गर्मजोशी के साथ मिले। पीएम मोदी और मित्र पुतिन की दूसरी तस्वीर देखिए, ये भी एससीओ समिट के दौरान की है। पीएम मोदी और पुतिन आमने सामने बैठे हुए हैं। इस दौरान वैश्विक शांति, आपसी सहयोग पर चर्चा हुई। पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती की तीसरी तस्वीर देखिए, जो और भी ज्यादा अहम है। एससीओ समिट के बाद पीएम मोदी और पुतिन एक साथ एक गाड़ी में बैठकर द्विपक्षीय बैठक के लिए रवाना हुए थे। रशियन टीवी की ओर से यह भी तस्वीर शेयर की गई है और लिखा है, भारत और रूस में भाईचारा मजबूत हो रहा है। आपको समझना चाहिए, ये वही पुतिन हैं जिनको मनाने के लिए ट्रंप कभी रेड कार्पेट बिछाते हैं, कभी धमकियां देते हैं, कभी प्रतिबंध लगाते हैं। आज वो पीएम मोदी के साथ एक गाड़ी में सफर कर पूरी दुनिया को मैसेज दे रहे हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी और पुतिन जिस कार से होटल तक गए थे उसका नाम है ऑरस सेनेट। ये रूस की वही आलिशान कार है जिसे पुतिन का राष्ट्रपति वाहन कहा जाता है। बताया जा रहा है कि ये कार एक ही टुकड़े में स्टील से बनी है। मतलब ये समझ लीजिए कि पूरी कार में कोई कट नहीं लगा है, इसमें कई परतों वाला कवच है। आपको ये भी बता दें कि स्नाइपर राइफल से निकली गोली 7.62 mm की गोली भी इसे भेद नहीं सकती है। पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती की कहानी सिर्फ तस्वीरों में नहीं दिखी, उनके बयानों में भी मित्रता वाले संदेश थे। आप सुनिए, पुतिन से मिलने के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा और उसके बाद कैसे पुतिन ने पीएम मोदी को प्रिय प्रधानमंत्री और प्रिय दोस्त कहा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। Господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнера। वैसे तो पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती की ऐसी तस्वीरें नई नहीं हैं। जब भी दोनों नेता मिलते हैं इसी अंदाज में गले मिलते हैं। लेकिन चीन की धरती पर ऐसा मिलन मैसेज देता है। चीन की धरती से वैश्विक शांति का संदेश कुछ कहता है। तियानजिन में पुतिन से द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी ने यह कहा कि यूक्रेन में स्थायी शांति का रास्ता खोजना होगा। ये बात भी आज ट्रंप को बहुत चुभ रही होगी, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता के उनके कई प्रयास फेल हो चुके हैं। तियानजिन में भारत रूस के बीच 45 मिनट तक बातचीत हुई, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 17 बार दोनों नेता मिल चुके हैं। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी 2024 में मॉस्को यात्रा पर गए थे। जैसे राजनीति में हर तस्वीर के मायने होते हैं, उसकी कहानी होती है, ठीक उसी तरह कूटनीति में भी तस्वीरें रिश्तों को परिभाषित करती हैं, रिश्ते को बयां करती है। इसे आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की इस तस्वीर के साथ बहुत आसानी से समझ पाएंगे। भारत का एजेंडा स्पष्ट है। भारत दोस्तों के साथ दोस्ती निभाता है और दुश्मनों को उसी की भाषा में, उसी के अंदाज में सबक सिखाता है। एससीओ समिट के दौरान की ये तस्वीर अब वायरल हो चुकी है। आज समिट के दूसरे दिन एक वक्त ऐसा आया जब पीएम मोदी और पुतिन एक दूसरे से बात करते हुए हॉल से गुजर रहे थे। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कोने में थे। उनकी तरफ न किसी की नजर थी, ना ही कोई ध्यान दे रहा था। वो अलग खड़े थे, उनसे कोई बात नहीं कर रहा था। शहबाज शरीफ भारत के इस कूटनीतिक सर्कल से आउट थे। शहबाज शरीफ के लिए सबसे शर्म की बात यह है कि पाकिस्तान में ये तस्वीर ट्रेंड कर रही है। लोग अपने ही देश का मजाक उड़ा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है शहबाज शरीफ डोनेशन लेने के लिए आए हैं। आप सुनिए कैसे पाकिस्तान की भरपूर बेइज्जती हो रही है। आज पीएम मोदी ने एससीओ के मंच पर पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमला सिर्फ भारत की अंतरात्मा पर हमला नहीं, बल्कि ये मानवता पर हमला था। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जिस चीन की मदद से पाकिस्तान आतंकी हमलों को अंजाम देता है, आतंकी साजिश करता है, उसकी जमीन से पीएम मोदी ने आतंकवाद पर कूटनीतिक स्ट्राइक की है। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं,
यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं हुई। लेकिन इस तरह के किसी भी समिट में कई संदेश होते हैं। एससीओ समिट में 2 कारों की भी चर्चा खूब हो रही है। एक पुतिन की कार है, जिसकी कहानी सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को हमने बताई है, जिसमें आज पीएम मोदी और पुतिन ने सफर किया था। दूसरी कार की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जिनपिंग की स्पेशल कार है। चीन के तियानजिन में पीएम मोदी को सफर के लिए स्पेशल कार होंकी L5 दी गई थी। ये कार चीन की रोल्स रॉयस कही जाती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इसी कार का इस्तेमाल करते हैं। पीएम मोदी इसी कार में बैठकर एससीओ समिट में शामिल होने पहुंचे थे। जिनपिंग अपनी आधिकारिक यात्राओं के दौरान इसी कार का इस्तेमाल करते हैं। होंकी कार को रेड फ्लैग के नाम से भी जाना जाता है। जिनपिंग 2019 में जब भारत दौरे पर आए थे, तब भी उन्होंने इसी कार का इस्तेमाल किया था। इस कार का इतिहास 1958 से शुरू होता है। उस वक्त तब चीन की सरकारी कंपनी फर्स्ट ऑटोमोटिव वर्क्स ने इसे कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं के लिए बनाया था। इस कार को मेड इन चाइना का प्रतीक माना जाता है। होंकी L5 सबसे प्रसिद्ध और फ्लैगशिप मॉडल है। इस कार का इस्तेमाल सिर्फ डिप्लोमैट्स और खास मेहमानों के लिए होता है। एससीओ समिट में पीएम मोदी जिनपिंग के खास मेहमान थे। होंकी L5 की कीमत 5 से 6 करोड़ रुपए के बीच है।